स्टार टीवी और हिलाल रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सिद्दीक़ा हुसैन। तो इस वक्त हम मौजूद हैं बहादुराबाद पर, जो कि एक शॉपिंग मरकज़ भी है और यहाँ पर फ्रूट्स, सब्ज़ी वाले, खाने पीने की अशिया सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद होती हैं। इसी के साथ हम मौजूद हैं एक सब्ज़ी वाले के साथ जिनका एक ठेला बड़े अच्छे तरीके से लगा हुआ है। तो हम इनसे मालूम करते हैं कि ये यहाँ पर इतना ये बड़ा इलाका है तो इनके पास रेट लिस्ट है या नहीं, और ये किस रेट में यहाँ पर आवाम को सब्जियाँ और चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके पास रेट लिस्ट है? क्यों नहीं है रेट लिस्ट आपके पास? वैसे तो सब दुकानों पे जाती है रेट लिस्ट, तो आपके पास क्यों नहीं है? आपका ये कारोबार कब से है यहाँ पर? 22-23 साल हो चुके हैं और इंतज़ामिया ने एक बार भी आपको यहाँ रेट लिस्ट नहीं दिया? पहले शुरू से आते हैं, लेकिन उसके बाद 7-8 साल हो गए। रेट लिस्ट नहीं देगी, 7-8 साल हो गए आपको? अच्छा जी, 23 साल से इनका कारोबार है। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर सारी चीज़ें इनकी यहाँ लगी हुई हैं, और आलू, प्याज। अच्छा मुझे ये बताएं, आलू क्या किलो है? और प्याज? अच्छा, तो मुझे ये बताएं, आपके यहाँ पर आपके पास रेट लिस्ट भी नहीं है, और फिर आप यहाँ पर आवाम को कैसे, मतलब महंगा भी बेच रहे होंगे और सस्ता भी बेच रहे होंगे? तो नाज़रीन, आप यहाँ पर सुन रहे हैं कि मुझे झोल भी लग रहा है। और यहाँ पर एक बात ये कि 23 साल इनके कारोबार को हो चुके हैं और 7 से 8 साल हो चुके हैं इन्होंने रेट लिस्ट नहीं देखी। तो मैं इनको रेट लिस्ट दिखाना चाहती हूँ कि ये है रेट लिस्ट। 7-8 साल के बाद आप इसको देख लें एक बार। अब मुझे ये बताएं कि आप इसी हिसाब से बेचते हैं सब चीज़ें, या इससे कम पैसों में बेचते हैं, या ज़्यादा में बेचते हैं? मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगी कि यहाँ पर रेट लिस्ट पे क्लोज़अप करें, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इनको 7-8 साल से रेट लिस्ट नज़र ही नहीं आई है। 23 साल से इनका यहाँ पर कारोबार है और 8 साल इनको हो चुके हैं रेट लिस्ट इन्होंने नहीं देखी। एक हैरानियत वाली बात है, एक इतने बड़े इलाके में, एक बहादुराबाद इलाका एक छोटा इलाका नहीं है, जो कि एक अवामी मरकज़ भी है, जो कि एक शॉपिंग एरिया भी बहुत अच्छा है, और काफ़ी अशिया यहाँ पर बिकती हैं, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं। तो मेरे कहीं मानने में नहीं आती कि 8 साल से एक इंसान ने रेट लिस्ट ना देखी हो। और अमूमन लोग ये करते हैं कि जिनके पास रेट लिस्ट नहीं आती वो उनके रेट लिस्ट वालों के दफ्तर, इंतज़ामिया के दफ्तर जाकर रेट लिस्ट लेकर आते हैं, क्योंकि अमूमन ये सवाल लोग करते हैं इनसे कि आपके पास रेट लिस्ट है या नहीं, लेकिन इनके पास रेट लिस्ट नहीं है। तो इंतज़ामिया की भी गफलत में बोलूँगी कि अगर इंतज़ामिया की गफलत है, इससे पहले भी हमने बात की थी जब हम अयूब कोर्ट पर थे, तो वहाँ पर भी कई लोगों के पास रेट लिस्ट मौजूद नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि हमारी इंतज़ामिया सो रही है, और हमारी इंतज़ामिया सिर्फ पैसे खड़े कर रही है। और इंतज़ामिया के लिए मैं यहाँ पर लोगों से कहूँगी कि अगर आपको इंतज़ामिया यहाँ पर आकर नहीं देके जा रही, तो आप इंतज़ामिया से ख़ुद रुजू करें, क्योंकि इंतज़ामिया अपने पैसे भी ले रही है, अपनी चीज़ें भी पूरी कर रही है, और यहाँ पर वो जो फ्रूट वाले हैं, जो सब्ज़ी वाले हैं, उनको फैसिलिटी, उनको रेट लिस्ट नहीं दी जा रही। तो इस चीज़ पर मैं कहूँगी इंतज़ामिया से भी, और उन लोगों से जो इंतज़ामिया के ऊपर बैठे हैं, तो वो सोए नहीं, जागें और इन चीज़ों को देखें, क्योंकि जो लोग यहाँ पर बेच रहे हैं सामान, उनके पास रेट लिस्ट नहीं मौजूद, तो वो किस तरीके से, किस बिना पर अपने पैसों में बेचें यहाँ पर। क्योंकि अगर वो मंडी के रेट लेते हैं तो मंडी के रेट भी कम होते हैं, तो वो यहाँ पर ज़्यादा करके बेच सकते हैं। एक रेट लिस्ट जो कि एक इदारे से पूरी बनकर आती है, वो जब इनके पास मौजूद नहीं होगी तो फिर ये अपने हिसाब से बेचेंगे, तो फिर उसके बाद भी इनको ब्लेम होगा। तो मैं इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बराए मेहरबानी, आपकी अब तक की गफलत के साथ आपने बहुत गफलतें की हैं, तो बराए मेहरबानी आगे के रमज़ानों में आवाम को थोड़ी फैसिलिटीज़ दें, उनको रेट लिस्ट दें। यहाँ पर जो फ्रूट वाले हैं, जो सब्जियों वाले हैं, उनको बराए मेहरबानी उनको रेट लिस्ट दें, ताकि उनको उनकी चीज़ों के पैसे पता हो, उनको कीमत पता हो, ताकि वो आवाम को उसी पैसों में फ़रोख्त करें। शुक्रिया। जी, तो नाज़रीन, आपने ये देखा, हमारा कुछ देर पहले हम मौजूद थे बहादुराबाद में एक सब्ज़ी वाले के पास, तो उनके पास भी रेट लिस्ट मौजूद नहीं थी। इसी के साथ हम मौजूद हैं बहादुराबाद में जहाँ पे फ्रूट्स वाले हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं यहाँ पर पीछे। तो यहाँ पर इनके पास भी रेट लिस्ट मौजूद नहीं है। तो सीधा से एक सवाल का जवाब बनता है कि इंतज़ामिया तो सो रही है, इसी के साथ जो यहाँ पर कारोबार करने वाले हैं वो भी कसीर नींद में अब तक सो रहे हैं सहरी करने के बाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो लोग कारोबार कर रहे हैं, मुझे हंसी भी आ रही है साथ में, क्योंकि उनके पास यहाँ पर रेट लिस्ट मौजूद नहीं है, इतना बड़ा उनका कारोबार होने के बावजूद कि यहाँ पर जब रेट लिस्ट आपके पास मौजूद नहीं है, तो आप आवाम को किस पैसों में यहाँ पर फ्रूट फ़रोख्त कर रहे हो।
अपनी मर्ज़ी से फ्रूट यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है लोगों को, और लोग यहाँ पर कसीर तादाद में फ़्रूट लेने आए हुए भी हैं। तो मैं उनसे भी ज़रा सवाल करना चाहूँगी कि जब वो उनके पास यहाँ पर लोगों के पास रेट लिस्ट नहीं है तो वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर ज़्यादा पैसों में फ़्रूट क्यों ले रहे हैं। तो आए उनसे बातचीत करते हैं थोड़ा, और मेरे साथ चलते रहिए और देखते रहिए कि यहाँ पर इंतज़ामिया तो है, गलतियों पर सार्फिन अवाम सब गलतियों पर है, इसीलिए हमारा पाकिस्तान डूबता जा रहा है। तो आए हम आगे और मज़ीद बात करते हैं। इसी के साथ हम इसके बराबर वाले ठेले पर मौजूद थे, तो यहाँ पर एक खड़े आदमी ने कहा कि रेट लिस्ट है हमारे पास, तो ये हमारे पीछे ही खड़े। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की लापरवाही किस कदर एक अपना मोड़ ली हुई है कि यहाँ पर लोग सो रहे हैं, आवाम भी सो रही है और फ्रूट वाले तो वैसे ही माशाल्लाह से सो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि उनकी लापरवाही किस कदर यहाँ पर मौजूद है कि इंतज़ामिया का नाम बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि इंतज़ामिया अगर आपको यहाँ पर लिस्ट देकर नहीं जा रही तो आपका काम है आप इंतज़ामिया के दफ्तर पहुँचे, रेट लिस्ट वालों के दफ्तर, और वहाँ से जाकर अपनी लिस्ट मौसूल कर लें। और इंतज़ामिया जो अय्यूब कोर्ट पर पैसों में दे रही थी, यहाँ पर इंतज़ामिया, कुछ तो लोग कह रहे हैं 7-8 साल से हमने लिस्ट ही नहीं देखी, और कुछ कह रहे हैं इंतज़ामिया नहीं आती। तो हर जगह इंतज़ामिया गलत और बुरी नहीं है, यहाँ पर इंतज़ामिया को मैं कहूँगी कि बुरा बनाया जा रहा है, क्योंकि लोग यहाँ पर अपना कारोबार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक रेट लिस्ट जिसके इंतज़ाम से, जिसके निज़ाम से यहाँ पर चलती है, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी दोबारा कि यहाँ पर दिखाएं, क्योंकि रेट लिस्ट यहाँ पर किसी के पास मौजूद नहीं है और आने वाले दिनों में भी मौजूद नहीं होगी। यहाँ पर आवाम के साथ टोटल झोल किया जा रहा है, टोटल उसको सिर्फ अपने पैसे कमाने के चक्कर में, अपने बाकी चीज़ों में, और यहाँ पर आवाम को वैसे ही लूटा जा रहा है, और जो मज़ीद रेट लिस्ट के चक्कर में रह गया वो भी लूटा जा रहा है। तो इसी के साथ मेरे साथ चलते रहें और देखते रहें लोगों की रेट लिस्ट ना मिलने के बाद। जी तो नाजरीन, इसी के साथ सबसे लास्ट फ्रूट वाले बहादराबाद पर यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी कसीर और बड़ी इनकी माशाल्लाह से दुकान है। तो माशाल्लाह से जब मैंने इनसे सवाल किया तो इनके पास भी रेट लिस्ट मौजूद नहीं है। तो ये आप हाल देख सकते हैं बहादराबाद की दुकानों का कि यहाँ पर लोगों के पास रेट लिस्ट मौजूद नहीं है। तो हमने जब यहाँ पर इनके पास आए, हमने जब छापा मारा तो इनके पास रेट लिस्ट बिल्कुल मौजूद नहीं है। तो मैं यहाँ पर दरख्वास्त करूँगी कि इनके पास अगर रेट लिस्ट मौजूद नहीं है तो इंतज़ामिया इन तक रेट लिस्ट पहुँचाए, और ये ताकि अपने हिसाब से नहीं रेट लिस्ट के हिसाब से फ्रूट फ़रोख्त करें, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने दुकानें तो बहुत बड़ी बड़ी लगाई हैं, लेकिन पैसे भी उसी तरह से आसमान को छू रहे हैं रमज़ान मुबारक के इस महीने में। जबकि रमज़ान मुबारक के महीने में लोगों को यहाँ पर ये जो फ्रूट्स वाले इनको पैसे कम कर देने चाहिए, कीमतें कम कर देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कीमतें कम करने के बजाय और बढ़ा दी जाती हैं, और ये बताया जाता है कि हमें आगे से इतने पैसों में मिल रहा है, जबकि रेट लिस्ट भी इनके पास मौजूद नहीं है। फिर भी एक दावे के साथ कहते हैं और एक बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि हमारे पास आगे से महंगा आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रूट वालों की लापरवाही, किस तरीके से ये लोग यहाँ पर फ्रूट बेच रहे हैं, और बाकायदा बड़ी दिलेरी के साथ बेच रहे हैं। इतना सुनने के बाद भी, इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी, ये आप देख सकते हैं कि इंतज़ामिया की गफलत तो बहुत कम यहाँ पर मिलेगी, लेकिन फ्रूट्स वालों की, सब्ज़ी वालों की, हर वो सामान बेचने वाले जिनके पास रेट लिस्ट मौजूद नहीं है, उन सब की गफलतें यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि सब यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन रेट लिस्ट किसी के पास मौजूद नहीं है। तो इसी के साथ देखते रहिएगा हिलाल रमज़ान ट्रांसमिशन। जी तो नाज़रीन, बहादराबाद पर ही अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और मैं आपको बताऊँ कि हम यहाँ पर एक बहादराबाद की बहुत बड़ी दुकान पर यहाँ पर मौजूद है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं इस दुकान का लोगो, इस्माइल पिशावरी फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट। तो इनका अपना फ्रूट और ड्राई फ्रूट दोनों का कारोबार है। तो हम इनसे भी बात करते हैं कि इनकी रेट लिस्ट इनके पास मौजूद है या नहीं, और ये किस रेट में यहाँ पर आवाम को फ्रूट और ड्राई फ्रूट फ़रोख्त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। रोज़े कैसे जा रहे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान है। माशाल्लाह से आपकी इतनी बड़ी शॉप है, आपके पास रेट लिस्ट मौजूद है? हाँ, रेट लिस्ट तो मौजूद है इस टाइम, लेकिन रेट लिस्ट है नहीं है। अच्छा, मौजूद है, कहीं कहीं भी है रेट लिस्ट, पैरों से चल के। अच्छा, मुझे ये बताएं आप कि आपके पास रेट लिस्ट तो मौजूद नहीं है, ये जो आप फ्रूट वगैरह माशाल्लाह से यहाँ पर इतना साफ़ सुथरा आपने रखा हुआ है, ये किस कीमत पर आप लोगों को बेचते हैं? हम मुख्तलिफ रमज़ान होल सेल दाम बेचते हैं। मतलब होल सेल जो आपको ऊपर से आता है वही होल सेल आप रेट यहाँ पर बेचते हैं?
और अल्लाह इसकी तरफ बरकत अल्लाह की तरफ से डालते हैं। रमज़ान का महीने होल सेल दाम चलाते हैं। अच्छा, होलसेल आप दाम जो चलाते हैं, ये मंडी से जो होलसेल रेट मिलता है आपको, वो यहाँ पर आप बेचते हैं, तो इसमें मतलब आपका किराया वगैरह भी लगता होगा, आपकी बिजली, ये सब चीज़ें, फिर ये सब कैसे मैनेज करते हैं आप जब होलसेल में ही बेचते हैं? होल सेल में बेचे वो और अल्लाह तरफ उसमें अल्लाह बरकत डालते हैं। नहीं मतलब ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर आपको 50 रुपये किलो खरबूजा आ रहा है तो आप 50 रुपये किलो ही बेचेंगे? हम तो अपना थोड़ा नफ़ा रखते हैं ना। तो वही चीज़ तो मैं पूछ रही हूँ आपसे, फिर होलसेल तो नहीं हुआ ना ये, फिर आपने अपना नफ़ा रख के बेचा? रखना तो बढ़ता है अपना नफ़ा, रात को रोटी कहाँ से खाएंगे जा। तो रेट लिस्ट आपके पास मौजूद नहीं है, ये आपकी इतनी बड़ी शॉप है और आपके पास रेट लिस्ट? जी, तो नाजरीन ये कह रहे हैं कि रेट लिस्ट इनके पास है, लेकिन रेट लिस्ट इनकी कहीं गई हुई है क्योंकि वो शायद पैरों से चलती है। जी, तो नाजरीन यहाँ के जो काम करने वाले हैं उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया के पास मंडी में भी मौजूद नहीं है लिस्ट, रेट लिस्ट जो यहाँ पर फ्रूट की है, जो ड्राई फ्रूट की है, माशाल्लाह से इनका बहुत बड़ा कारोबार है। मैं कहती हूँ अल्लाह इनके कारोबार में बरकत दे, लेकिन इनका ये कहना है कि मंडी में भी रेट लिस्ट मौजूद नहीं है। 3 बार इंतज़ामिया इनके पास आ चुकी है, लेकिन रेट लिस्ट का कोई नामो निशान नहीं है। तो मैं इंतज़ामिया से, रेट लिस्ट की इंतज़ामिया से दरख्वास्त करूँगी कि इस्माइल ड्राई फ्रूट पर यहाँ पर आएँ, जो हैदराबाद में बहुत बड़ी मशहूर दुकान है, यहाँ पर आएँ, इनका सर्वे करें और इनको रेट लिस्ट देकर जाएँ, क्योंकि रेट लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेट लिस्ट नहीं होगी तो इन पे भी ब्लेम होगा, आप पर भी ब्लेम होगा। तो मैं दरख्वास्त करती हूँ कि रेट लिस्ट इनको दी जाए, और अगर ये लिस्ट आपको मंडी से हमको दिला दो तो हम आपके मान जाएंगे भाई। क्या आप जिस आप हमको दे रहे हो ना, अगर ये लिस्ट वाली, ये जो मंडी में ख़रीदारी ये इस लिस्ट पे हो जाए ना, तो हम इससे कम रेट पे दे देंगे आपको। तो जनाब बात तो ये है ना कि रेट लिस्ट तो मौजूद है, कहीं इंतज़ामिया सोई हुई है तो कहीं लोग सोए हुए हैं। भाई ये सारे जो है ना एक ही साथ हैं, हमसे पूछते हैं मगर वहाँ आके जाके नहीं पूछते इनसे कि भाई आप क्यों इस रेट पे नहीं दे रहे उनको। इस रेट पे तो हमको बता रहे कि तो इस रेट पे इनको नहीं आया, हमको इस रेट पे हमको नहीं आया, इससे कई ज़्यादा महंगा हमको आया हुआ है। ये बता रहे कि इस रेट पे दो मगर हमको नहीं आया। अब मुझे आप ये बताएं कि ये जो अभी नई हुकूमत आई है शहबाज शरीफ साहब की, तो पहले जो इमरान खान की हुकूमत थी उससे आपने क्या तवक्को की थी इन 3.5 सालों में? तो भाई यही हाल है, कोई बदलाव नहीं है। उनका भी यही हाल था, उससे पिछले भी यही हाल था और अभी भी वही हाल। अच्छा, आपने इमरान खान को वोट दिया था? मैंने वोट नहीं दिया। मतलब आपको इस बात का मतलब थोड़ा बहुत तो दुख नहीं होगा कि मैंने वोट भी दिया और कुछ हुआ भी नहीं? और अभी ये जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, इससे आपको क्या तवक्को है, क्या कर सकते हैं वो? इसके भी आगे रिजल्ट आएंगे तो फिर से भी मुताबा करेंगे क्या हो रहा है। जी, तो नाज़रीन ये आपने जाने हुकूमत के हवाले से भी हाल इनके और मंडी की तरफ से भी हाल जाने, तो मैं अपनी इंतज़ामिया से, रेट लिस्ट की इंतज़ामिया से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बराए करम यहाँ पर आएँ। जिन जिन के पास रेट लिस्ट मौजूद नहीं है तो उनको देकर जाएँ रेट लिस्ट, ताकि वो अपना कारोबार और अच्छे से और बाशऊर तरीके से चला सकें, किसी के बगैर डर खौफ के साथ। तो इसी के साथ देखते रहिएगा हिलाल रमज़ान ट्रांसमिशन। जी, तो नाज़रीन इसी के साथ हम मौजूद हैं एक आंटी के साथ जो बहुत ज़ईफ़ हैं। एक सेकंड, तो हम उनसे बात करेंगे कि इन्होंने पहली हुकूमत से क्या पाया और अब की हुकूमत से इनको क्या मिला। इनसे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले हुकूमत में चीनी 10 रुपए किलो है, 5 रुपए किलो है, अभी 100 रुपए किलो है, 500 का तेल आता है। हम क्या करूँ, आटा सब 10,000 रुपए का 10 किलो आटा देते हैं, वो 2 दिन होता है हमारा, 2 दिन बच्चे खाते हैं, 2 दिन। हम क्या कर सकते हैं, रोज़ा रखते थे, कहीं से मांगते थे, कहीं से कुछ करते थे। हर कहीं को इमरान खान ने दिया है 14,000 हज़ार, हमारे को कुछ नहीं दिया है। एहसास करें हम गरीबों, हम रोड पे बैठे रहते थे बच्चों के लिए। हमारे बच्चे तरबूज कितने सीखते, एक छाया कितने सीखते। हम क्या कर सकते। इमरान खान को वोट दिया पंजाब पे सारे, हमने उसको यो करा, बादशाही दिया। हमारे को इमरान खान ने इतना मुसीबत में बिठा। जी, तो नाज़रीन यहाँ आपने देखी है कैसी औरत की कहानी, जो कि ख़ुद में ही एक औरत अपनी ख़त्म हो चुकी है और अपने बच्चों को पालना, अपने घर वालों को चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। उन्होंने इमरान खान को इस उम्मीद पर वोट दिया कि उनको कुछ हासिल होगा इमरान खान से, तो उनका ये कहना है कि इमरान खान के आने के बाद जो हमारी बची कुछ रकम थी
वो भी जा चुकी है। तो उनको अब किसी से कोई उम्मीद नहीं है सिवाय खुदा के। और आप देख सकते हैं कि आजकल के दौर में अभी की जो महंगाई चल रही है वो है आटा 10 किलो 800 रुपये का, 900 रुपये का एक थैला है 5 किलो का। और आप देख सकते हैं कि तेल जो 150-130 रुपये किलो चलने वाली चीज़ थी शुरू के दौर में, और महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि हम अगर मैं कहूँ तो हम ना सब्ज़ी वालों को कुछ कह सकते हैं, ना फ्रूट वालों को कुछ कह सकते हैं, ना दूसरों को कुछ कह सकते हैं। तो मैं अपनी हुकूमत से, अपनी इंतज़ामिया से, अपनी रेट लिस्ट वालों से, KDA वालों से, सब जो बड़े इदारे हैं जो पूरे कराची और पूरे निज़ाम को चला रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बराए मेहरबानी, बराए करम ऐसे लोगों के पास पहुँचे, उनकी मदद करें। और जिनके पास रेट लिस्ट मौजूद नहीं है उनको बराए करम रेट लिस्ट दें ताकि वो अपना कारोबार और बाशऊर तरीके से चला सकें और अच्छे तरीके से अपना काम परवान चला सकें बिना किसी के डर खौफ के। इसी के साथ देखते रहिए हिलाल रमज़ान ट्रांसमिशन। जी तो नाज़रीन, ये आपने जाने अभी फ्रूट वालों के हाल, जो कि एक महंगाई को लेकर भी बात है। अभी आपने कुछ देर पहले देखा कि एक जो खातून थी बहुत बुरे तरीके से वो रो दी अपनी महंगाई को, अपनी बातों को लेकर। इसी के साथ हम बात करते हैं, यहाँ पर मौजूद हैं समोसे वाले और कचौरी वाले। तो हम इनसे बातचीत करते हैं कि इनके पास कितनी महंगाई में सामान आ रहा है और कितनी महंगाई में आने के बाद ये कितने पैसों में यहाँ पर फ़रोख्त कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि इनके कचौरी, इनके समोसे और इनका ये सारी चीज़ें दिखाएं, क्योंकि इनका जो बनाने का तरीका है और इनका ये जो तेल है बाकी दुकानों से काफ़ी फ्रेश नज़र आ रहा है मुझे। तो मैं इनसे सवाल करना चाहूँगी, इनसे बात करना चाहूँगी कि इतनी महंगाई में ये इतना महंगा तेल और इतनी अच्छी चीज़ें कैसे कर रहे हैं और कैसे मैनेज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। आप? मैं ठीक। सर ये बताएं मुझे कि इतनी महंगाई में आप ये सब कैसे मैनेज कर रहे हैं? और ये जो आपका तेल है माशाल्लाह काफ़ी साफ़ सुथरा है, मैं देख रही हूँ इसको। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी ज़रा इसको जूम करें और जूम करके दिखाएं कि ये बहुत साफ़ तेल है। मतलब मुझे इससे मालूम हो रहा है कि इनके खाने बनाने का तरीका और इनकी चीज़ें बनाने का तरीका काफ़ी पाक साफ़ है, काफ़ी दूसरे लोगों को हटाकर कि हम खाते हैं बाहर की चीज़ें, हमें कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, हमें पेट हमारा ख़राब हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इनका ये जो खाना है वो बहुत अच्छे तरीके से है। तो मैं इनसे बातचीत करती हूँ कि इनको कितना महंगा आगे से आ रहा है और ये किस रेट में यहाँ पर बेच रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि जो आप तेल इस्तेमाल कर रहे हैं कौन सा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें? तलों का है। तलों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुझे ये बताएं कि क्या किलो मिल रहा है आपको? ये तेल 440 है। 440 रुपये किलो मिल रहा है आपको। और बाकी ये जो आपके मांडे वगैरह हैं, ये आलू कचौरियाँ वगैरह, ये किस हिसाब से मिल रही हैं आपको? भाई लेकर आते हैं इसका। अच्छा, तो भाई आपके कहाँ पर है? अच्छा, नमाज़ पढ़ने गए वो। तो नाजरीन, ये आपने देखा है कि ये तेल जो इस्तेमाल करते हैं वो तलों का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर इनको ये 440 रुपये किलो मिलता है। और मुझे ये बताएं कि आप इतनी ये सारी चीज़ों में मैनेज अपना जो खर्चा है वो निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते? निकाल लेते हैं थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत? कितना बहुत निकाल लेते हैं? मतलब 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये कैसे निकाल लेते हैं? निकाल लेते हैं 400-500 रुपये। 400-500 रुपये आप रोज़ के माशाल्लाह डेली निकाल लेते हैं। और महंगाई इतनी है कि सिर्फ आप दूसरी चीज़ें लेने जाएँ तो आपको घर में भी और पैसे चाहिए होते होंगे। सही बात है। तो आप कोई और जॉब करते हैं, कोई पार्ट टाइम वगैरह करते हैं, सिर्फ यही काम करते हैं? यही करते हैं, समोसे लगाते हैं। अच्छा, तो नाज़रीन ये यही काम करते हैं सिर्फ, और इसमें इनको 400 से 500 रुपये बचत होती है जो इनका कहना है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकी ये काफ़ी सफाई के साथ इनका खाना बनाना है। तो मुझे लगता है कि इनकी 400-500 रुपये जायज़ है और माशाल्लाह से ये अच्छा कमा रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो इसी के साथ और देखते रहे हिलाल रमज़ान ट्रांसमिशन। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर दो सारिफ मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करेंगे कि उनके पास क्या काम है उनका और क्या रेट लिस्ट है। और आप देख सकते हैं कि पहले उन्होंने हमें बुलाया और अब ये दोनों गायब हो चुके। तो आप इनकी गफलत देख सकते हैं, चाहे इनका अपना कोई कारोबार हो, इनका होटल हो या इनका अपना कोई फ्रूट का या सब्ज़ी का ठिया हो। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे लोग ही मैं कहती हूँ कि हमारे शहर को बर्बाद करने पर तुले हैं, कि जिनके पास अपना पूरा शऊर नहीं है। वो लोगों को नसीहत करते हैं कि अवाम अपने आप को बदले, हुकूमत अपने आप को बदले। तो पहले इनको अपनी सोच, अपनी चीज़ों को बदलना चाहिए, उसके बाद ये दूसरों को बदलने की कोशिश करें। जी तो नाज़रीन, मैं काफ़ी हंस भी रही हूँ, मुझे बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि जो लोग ठेलों पर यहाँ मौजूद हैं डर के मारे, रेट लिस्ट के डर के मारे वो भागते जा रहे हैं और यहाँ पर अपने अपने ठेले छोड़ के भाग रहे हैं। जबकि उनका इतने पैसों को यहाँ पर ये तरबूज रखा है
उनकी चीज़ें यहाँ रखी हैं, लेकिन वो छोड़ के भाग गए हैं क्योंकि उनको मालूम है कि जब रेट लिस्ट उनके पास नहीं है तो उनको और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब रेट लिस्ट ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर अभी लोग रेट लिस्ट का यहाँ पर हर जगह मैंने जहाँ मालूम किया किसी के पास रेट लिस्ट मौजूद नहीं है, तो इनके पास भी ज़ाहिर नहीं होगी जब ये भाग चुके हैं।